नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। अब जिस तरह से आपने धुन सुना, इसे सुनकर उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे अच्छे दिन आपको याद आए होंगे, अच्छा समय जो आपने बिताया वो याद आया होगा। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं आपके अच्छे दिनों में और अच्छे समय में आपको मनोरंजन देने के लिए, उनका अब बुरा समय चल रहा है। और जब उनका बुरा समय चल रहा है तब कोई इनका समर्थन करता हुआ या इनके सपोर्ट में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज हम बात करेंगे जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार हैं, बड़े पैमाने पर हज़ारों लाखों की संख्या में मौजूद हैं मुंबई और दूसरे जगहों पर। लेकिन मार्च और अप्रैल महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो आप अपने अच्छे समय में ज़रूर इनको याद करते हैं, लेकिन जब इनका बुरा समय चल रहा है तब आप और मैं, हम सब गायब हैं। और जो परेशान हैं वो ये आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा समय दिया। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या क्या परेशानी इन सभी लोगों को हो रही है। हरीश जी से शुरू करेंगे। सर, मार्च और अप्रैल महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से किस तरह की परेशानी इस पूरे इंडस्ट्री को, खासतौर पर आप जैसे जो कलाकार हैं, किस तरह से क्या क्या परेशानी आई? देखो, मार्च महीने से हमारा मार्च अप्रैल में ये हमारा पीक टाइम था। यहाँ पे बहुत प्रोग्राम्स होते थे, वेडिंग शोज होते थे, स्टेज शो होते थे, सब होते थे। लेकिन मार्च महीने से जो लॉकडाउन हुआ है तब से सब आर्टिस्ट, हम लोग जो है सब आर्टिस्ट आज घर पे बैठे हुए हैं। और पूरा हमारा जो कुछ चलता था सिर्फ ऑर्केस्ट्रा पे ही चलता था। और ऑर्केस्ट्रा बंद होने की वजह से सब फाइनेंशियल सब बंद हो गया इसके वजह से। और दूसरा कुछ काम है ही नहीं है। ऑर्केस्ट्रा देखा जाएगा तो वेडिंग शोज होते थे, तो क्राउड के वजह से वेडिंग शोज बंद हो गए। ऑर्केस्ट्रा होता था थिएटर शो में, थिएटर शो बंद हो गया। तो थिएटर शो बंद होने के बाद ऐसा हम लोग को इतना प्रॉब्लम्स आया है कि अभी हम करें तो क्या करें। आज एक भी शो नहीं हो रहा है। हमारा गणपति निकल गया, नवरात्रि का टाइम आ गया, फिर भी उसका प्रॉब्लम है। गोकुलाष्टमी निकल गई, बाबा साहब आम्बेडकर का प्रोग्राम सर, एक भी प्रोग्राम से हम लोग एक भी पैसा का अर्निंग नहीं हुआ है। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली मैं 35 से 40 साल से मैं ऑर्केस्ट्रा कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बुरा टाइम आया वो 40 साल तक हम लोग को कभी ऐसा लगा नहीं, कभी होगा ऐसा लगा भी नहीं था। लेकिन आज कुदरत ने ऐसा हमारे पे प्रॉब्लम करके रखा है कि हम लोग एक भी शो नहीं कर रहे हैं, एक भी पैसा कमाने का काम ये नहीं कर रहे हैं। तो घर का पूरा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने जानबूझ के इनसे पूछा कि ये कितने साल से कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप 40 साल से कोई काम कर रहे हैं, क्या आप अचानक से काम को बदल सकते हैं? उनका कहना वही है कि मार्च अप्रैल मई का जो समय होता है उसमें कई सारी शादियां होती थी, कई सारी चीज़ें होती थी जिसमें ऑर्केस्ट्रा और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। इस समय वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद दही हंडी होता है, शिवाजी जयंती होता है, गणेशोत्सव अब आने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी जिस तरह से इसकी ज़रूरत होती है वो बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं दूसरे जो उद्योग हैं उनको ज़रूर सपोर्ट दिया गया है, उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री जिससे हज़ारों लोग जुड़े हैं उन्हें ये सहयोग नहीं मिला है। अब इसका असर किस तरह से हुआ वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम बता दीजिएगा और जब से लॉकडाउन हुआ है आप घर किस तरह से चला रहे हैं वो बता दीजिएगा। बस अभी क्या है, जितना भी थोड़ा सा नहीं बचा हुआ था घर में, नहीं जो पैसा थोड़ा सा कमाया हुआ था वो तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अभी इसके आगे दूसरा कुछ भी जरिया नहीं है, कमाने का भी जरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथों में कुछ है भी नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी लिटरली ऐसा जेवरात जो है हमारे, जो भी है थोड़ा वो भी बेच के गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो आर्टिस्ट हैं उन्हें गहना बेचना पड़ रहा है। आप लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। हमारा कार्यक्रम करने मतलब ज़रिया ही बंद हुआ है। तो बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, हालत बुरी है, कार्यक्रम बंद हो चुके हैं, घर के गहनों को बेचने का समय आ पा रहा है। और किस तरह से क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी कब खुलेगा वो भी पता नहीं है। तो फिर घर में मतलब प्लान तो हम करते थे, क्योंकि ये तो अभी सीज़न होता है जिस तरह से कहते हैं। तो फिर ये साल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई भी चीज़ों की शुरुआत होगी। वही 4 महीने से हम लोग घर पे बैठे, कुछ है ही नहीं खाने को। जो कमाया था वो तो सब खत्म होते जा रहा है और 4-5 महीने का सुनाई दे रहा है कि नहीं होगा। तो ये इसी चिंता में हम लोग रहे। कैसे भी करके गवर्नमेंट ने कुछ हमारे बारे में सोचा और चालू करने की परमिशन दे। जैसे टीवी मीडिया ये लोग सबको दिए, वैसे हमको भी कुछ दे, हम भी कुछ कर सके, जो भी हमारा घर चला सके। जितने भी थे, बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ भी करे हमारे बारे में, जल्द से जल्द सोचें। बिल्कुल। एक अहम चीज़ जो कही गई वो ये है कि ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी मदद किया जाए। इनका कहना है कि जिस तरह से ये काम कर रहे थे उसे वापस से शुरू किया जाए। आप शादियों में जिस तरह से 50 लोग कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे और चीज़ों की आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। अगर उसमें कुछ बदलाव किया जा सके तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से,
उन्हें फ़ायदा होगा। सर हम देख रहे थे आप पियानो बजा रहे थे, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने में भी तो पैसे लगते होंगे और अभी तो जैसे सब कुछ बंद है, तो आप अपने बारे में बताएं, आपका घर किस तरह से चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है? सर जी बहुत बहुत परेशानी है हमें, क्या बताएं, हमें पता नहीं था ये सब होने वाला है और किसी को भी पता नहीं था दुनिया में ऐसा होने वाला है। लेकिन आज जैसे धीरे धीरे सब खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा मार्केट चालू होगा, लेकिन हमारा कब चालू होगा? हम भी तो इंसान है। हम लोग अभी, आज मेरी उम्र 46 है, मैं 30 साल से ये इंस्ट्रूमेंट बजा के अपना घर का पेट पाल रहा हूँ और कैसा कैसा गुजारा कर रहा हूँ। हम लोगों ने कैसे कैसे घर खरीदा। आज लेकिन इतनी हमारे ऊपर मुसीबतें आ गई है, इतना मुसीबतों का पहाड़ टूटा है कि हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको कुछ म्यूज़िक के अलावा दूसरा हुनर आता तो हम लोग वो शायद करते, हम लोग किसी नौकरी में जाते, लेकिन आज 46 उम्र में किसको नौकरी मिलेगी, क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जिए तो जिए कैसे जिए? जो भी हम लोग ने जो भी हमारे पूंजी जो भी जमा की थी, हमने जो भी प्रोग्राम्स कर करके जो भी थोड़ा बहुत जो बचाया था बच्चों के लिए, वो सब हम लोग ने आज खर्चा किया इस 5 महीने में। अभी इसके आगे क्या होगा? कितने तो ऐसे हैं मेरे पहचान वाले दोस्त, मेरे सामने के 4 जन मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। हमने सुना था कि हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे, लेकिन आज आर्टिस्ट के ऊपर कलाकार है, जो कलाकार है, हम देखिए, हम हमेशा कभी हमारा दुख रहते हम बताते नहीं है, हम लोगों को हंसाते, लोगों को एंटरटेन कर रहे, खुश करते, उससे हमें जो भी छोटा मोटा फीस मिलती है उसके ऊपर हम गुजारा करते, हमारा बैंक बैलेंस करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के सब आदेश पालते हैं। तो हमारे कलाकार भाइयों के लिए मैं इतना गुजारिश करूँगा आपके ज़रिए से कि कृपा करके हमारा ये काम पूरा मतलब शुरू कीजिए। जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है वो हम लोग उसको पूरा पालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा काम शुरू होगा तो न जाने कितने 1.5-2 लाख हमारे इस मुंबई में आर्टिस्ट है, उनके घर जीवित हो जाएंगे। तो मेरा बहुत आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री जी से, कि कृपा करके हम जैसे कलाकारों के ऊपर आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये जिस तरह से भावुक हो रहे हैं आप समझिए कि कितनी परेशानी हो रही है। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप बताएं आपके घर में कितने लोग रहते हैं और आप किस तरह से क्या क्या परेशानी हुई? सर मेरी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 स्टूडेंट, मेरे 3 बच्चे। सर ये साल मैंने मेरे तीनों बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट किया है, क्योंकि मेरी बेटी को बैफ में एडमिशन लेना था, शी पास 12th, मेरा लड़का 10th में गया है। तो सर स्कूल के तो आपको मालूम है, स्कूल वाले सिर्फ वो गवर्नमेंट का सिर्फ जो आता है फीस माफ़ करना, वो रियली कुछ नहीं है, स्कूल वाले लेते ही। सर मैं मेरे बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स वाई ये साल मैं मेरे बच्चों को ड्रॉप कर रहा हूँ। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सर जब फिल्म इंडस्ट्री को परमिशन दिया है, वो तो पावरफुल लॉबी है, बहुत पैसे गए होंगे, इसके लिए उनको परमिशन दिया, हमको क्यों नहीं दिया? सर आप देख रहे डिस्टेंस कितना है स्टेज के बीच में, अगर से वहाँ कोई डांस कर रहा है, उसकी शादी है, तो सर उसमें क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है? सर कितना डिस्टेंस है सर, एक म्यूजिशियन यहाँ है, एक म्यूजिशियन यहाँ है, इसमें कैसा स्प्रेड होगा सर? और सर जिम को आपने परमिशन नहीं दिया, जिम में सर एक यहाँ वर्कआउट करता है, एक बंदा यहाँ वर्कआउट करता है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा सर? सर हमारी फैमिली को हम लोग कैसे पालेंगे सर? सर हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं सर, हम लोग डेली वेज अर्नर्स है, फिर भी हम लोग ने ये 6 मंथ पूरा फॉलो किया है स्ट्रिक्टली। हम बाहर नहीं गए, हम लोगों ने कोई इलीगल काम नहीं किया, हम लोग ने कोई चोरी नहीं की, हमारे घर वाले कितनी भी मुसीबत में गए, हम लोग वी हैव फॉलोड द रूल्स। स्टिल हम लोग को सर गवर्नमेंट ने कोई हमको फैसिलिटी दी, हमारे कोई बैंक में ट्रांसफ़र किया, अगर से और ये 4 महीना करेगा तो क्या करेंगे? हमारे बच्चे मर जाएंगे भूखे, कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? फिर बात आपने कही है, आपको अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ानी पड़ी, वो जिनका एडमिशन था, आप क्या 1 साल ड्रॉप ले रहे हैं? सर ये मेरा नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसा बहुत है। ये तो मैं कैमरे पे आपको बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत म्यूजिशियन है सर, यहाँ जितने भी है सर, ये इनके बच्चे को प्रॉब्लम हो गई सर, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? हम सर ये सर तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही आपको, अगर से यू नो बेटर देन मी। लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उनको ही स्कॉलरशिप मिल रही है, दे आर नॉट गिविंग स्कॉलरशिप टू न्यू पर्सन्स दिस ईयर। तो कैसा होगा सर? क्या गवर्नमेंट ने सर हमारी बैंक में सर हम लोग 1 साल को और काम नहीं करते, हम लोग फॉलो करेंगे सर, 20,000 हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करो। 20,000 तो कुछ भी नहीं है सर, 20,000 ट्रांसफ़र करो एवरी मंथ, हम लोग 1 साल और घर पे रहते हैं।
बड़ी गंभीर दो चीज़ें आई हैं कि किस तरह से परिवार वालों को अपना काम छोड़ना पड़ रहा है या बच्चों को जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो घर में जो कमाने वाले थे उनका ज़रिया जो है वो रोक दिया गया है। दूसरा एक अहम बात किया गया है कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री को अगर शुरुआत कर सकते हैं, वहाँ पर आप शूट शुरू कर सकते हैं, तो फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्यों नहीं? इनकी तरह हज़ारों लाखों लोग हैं जो ज़्यादा नहीं कमाते हैं लेकिन कम पैसे में लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाने का काम करते हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया गया? हमारी कोशिश है और लोगों से बात करें, आपको ये बताना है कि ज़मीनी स्तर पर हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। आप देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो लोग भावुक होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिएगा, आप गिटार पर थे, तो अभी क्या चल रहा है? My name is Nitin Makasare. I'm a lead guitarist. I'm playing since 15-20 years. I'm into this profession. We have been facing a worst nightmare since this lockdown has begun in this pandemic. We have lost all our savings. We don't know how to support our families. We don't have any other opportunities. हम क्या करें सर, हम किसके पास जाए? It's a humble request from all of our musicians to the Chief Minister of Maharashtra, respectful Uddhav Thackeray ji, to please look out into this matter. Please help us out. Please give us a solution. Now everything has been started. Every people in this country is going to work, but our job is still has come to a standstill. तो काम जो है उनका रुक चुका है, बाकी सब लोग काम पर जा रहे हैं। ये एक अहम बात है, मैं बार बार अहम इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए धीरे धीरे चीज़ें खुली हैं, लोगों को बोला गया कि आप दफ्तरों में जा सकते हैं, ओला उबर और दूसरे जो ऐप बेस्ड कैब्स हैं उनकी शुरुआत की गई है, अब इंटर स्टेट जो है बसेस शुरू की गई हैं, लेकिन जो म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सर आपका मैं एक चीज़ देख रहा था, आपने बैच पहना हुआ है, अगर आप ये बैच देखें तो मुंबई में जो ऑटो चलाते हैं उन्हें इस तरह से बैच पहनना पड़ता है। काफ़ी कम बार आपने देखा होगा एक आदमी ने हाथ में गिटार भी लिया हुआ है और ऑटो रिक्शा का बैच पहना हुआ है। सर क्या कर रहे हैं आप आजकल? मुझे समझ आ गया, लेकिन आप बताएं कि आजकल आप अपना घर गुजारा करने के लिए क्या कर रहे हैं? फ़िलहाल तो हम लोग रिक्शा चला के हमारा गुजारा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कमाने वाला दूसरा कोई है नहीं। जो भी हमारा इनकम है गिटार आर्टिस्ट जो भी पेमेंट मिलता है शो करने के बाद, तो अभी 5-6 महीने से काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो हम मजबूरी से अभी रिक्शा चलाना चाहते हैं। आज तक इससे पहले कभी रिक्शा आपने कितने सालों में नहीं चलाया होगा या आज तक कभी चलाने की नौबत है? 20 साल नहीं चलाया था, लेकिन अभी मजबूरी से चलाना पड़ रहा है। 20 साल बाद आप वापस चला। अभी मेरा एज 63 है, तो क्या करें, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरन अब एक कला के इस पे हमारा सब डिपेंड है, फैमिली पूरा। और फिलहाल घर पे राशन भरने की भी नौबत आ गई, तो फिलहाल हम रिक्शा चला के कैसे भी गुजारा कर ले। सोचिए 63 साल की उम्र है, 20 सालों में उन्होंने ऑटो नहीं चलाया है, लेकिन अब ऑटो चलाने का समय आ चुका है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये केवल कुछ लोग हैं जिनकी कुछ कहानियां आपने देखी हैं, और जिस तरह से कहा गया कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी इसी तरह से कहानी है। सवाल यही है कि क्या इनके लिए कोई कुछ नहीं सोचा जाएगा? हमेशा कहा जाता है शो मस्ट गो ऑन, जो एक मुहावरा या एक शब्द जो है बार बार कहा जाता है, लेकिन जो शो चलाने वाले लोग हैं अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे, आप उनके घर वालों की मदद नहीं करेंगे, अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, 20 साल बाद अगर उनको ऑटो चलाना पड़े, अपने घर में जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, सोना बनाया था, सारी चीज़ें बनाई थी, उसे बेचना पड़े, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग दूसरों को अच्छा समय देते हैं उनका अगर अच्छा समय नहीं चलेगा और उस समय कोई उनकी मदद नहीं करेगा, कोई उनसे बात नहीं करेगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट कहा जाता है उनके नाम पर वोट नहीं मिलते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनके नाम पर कई सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए उनको तवज्जो सरकारें नहीं दे रही हैं। लेकिन यही वो लोग हैं जिन्हें बुलाया भी जाता है सभी पार्टियों की ओर से, सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से, जब उन्हें अपना दबदबा बनाना पड़ता है, जब वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व बना रहे, तो उनके लिए भी जो जिम्मेदार हैं उनकी हालत ये है। हमारी कोशिश यही है कि आपको ज़मीनी स्तर पर बताएं कि हालात कितने ख़राब हैं। अगर कोई 20 साल बाद ऑटो चलाने को मजबूर होता है 63 साल की उम्र में, अगर इसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मजबूरी कितनी ज़्यादा बड़ी है पिछले 4 से 5 महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे जो सब काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जी रोहित। कोशिश यही है अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्र से आपको बताएं कि ज़मीनी हालात क्या हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट हैं उनकी हमने आपको बताई है कहानी, और इसी तरह से और भी कहानी बताएंगे इस उम्मीद के साथ कि जो मांग है इनकी कि मदद ना किया जाए, सरकार से इन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं, ये चाहते हैं कि इनका काम वापस से शुरू हो, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ताकि ये काम कर सकें और अपने घर का पेट जो है वो पाल सकें। अगर इसी तरह के आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो NDTV इंडिया को आप लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप ये जो हालात हैं ये बाकी लोगों को बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब कभी हम इस तरह के वीडियोस करें तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार।